डियर स्टूडेंट, आज आप लोगों का क्लास 9th सब्जेक्ट बायोलॉजी का चल रहा है, जिसमें हम चैप्टर 3 पढ़ाने जा रहे हैं। चैप्टर 3 का नाम है डिवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसे हम जीवों में विविधता कहते हैं। पार्ट 1 में हम देखते हैं कि जीवों में विविधता क्या है, अर्थात विश्व में सभी जीव एक समान नहीं होते। कुछ जीव संरचना में समान होते हैं तो कार्य में भिन्न होते हैं, और कुछ जीवों का कार्य में समानता होता है तो संरचना में भिन्न होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी जीव समान नहीं होते हैं, जिसे हम जीव में विविधता के अंतर्गत रखते हैं। अब आज आपका है इंट्रोडक्शन जीव में विविधता। पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के विभिन्न समूहों के बारे में हमें ज्ञात हुआ कि जहां सूक्ष्मदर्शी से देखने पर बैक्टीरिया, जिनका आकार कुछ माइक्रोमीटर होता है, अर्थात बहुत सूक्ष्म होता है। सभी बच्चे ध्यान दें, सभी जानते होंगे कि बैक्टीरिया से भी सूक्ष्म वायरस भी होता है। इस प्रकार कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं और कुछ बड़े जीव होते हैं। जैसे 30 मीटर व्हेल मछली पाई जाती है, लंबी होती है, और कैलिफोर्निया के 100 मीटर लंबे रेडवुड पेड़ पाए जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि सूक्ष्म जीव भी होते हैं और सबसे बड़े जीव भी होते हैं। अब आज आपका टॉपिक है 1, वर्गीकरण का आधार क्या है। इंग्लिश में कहते हैं व्हाट इज बेस्ड ऑफ क्लासिफिकेशन। प्रिय बच्चों, सभी आप लोग जानते होंगे, आप लोग अरस्तु का नाम अवश्य सुना होगा, क्योंकि अरस्तु एक महान दार्शनिक था, यूनानी दार्शनिक था, जिन्होंने इतिहास के बारे में काफी चर्चा किया, लिखा। विज्ञान के बारे में काफी अरस्तु ने बताया, अपना मत प्रकट किया। इस प्रकार कई क्षेत्रों में अरस्तु का योगदान है। तो अरस्तु ने जीवों का वर्गीकरण उनके स्थल, अर्थात स्थल पर पाए जाने वाले, जल में पाए जाने वाले एवं वायु में रहने के आधार पर किया था। आपको समझ में आ गया होगा कि वर्गीकरण उनके स्थल, जल एवं वायु में रहने के आधार पर किया था। आइए, जैसे समुद्र में रहने वाले जीव, व्हेल मछली, ऑक्टोपस और स्टारफिश आदि होते हैं, ये एक दूसरे से काफी अलग हैं, परंतु समानता इनका आवास है। कहने का अर्थ ये हुआ कि देखने में तो एक दूसरे से अलग होते हैं, अलग अलग पाए जाते हैं, लेकिन इनका जो आवास है वो क्या है? समान है। प्रिय बच्चों, ध्यान दीजिए, इसी पर वर्गीकरण की परिभाषा भी बनता है कि किसी भी बड़े समूहों को समानता या असमानता के आधार पर छोटे छोटे समूहों में बांटना क्लासिफिकेशन कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे कि जो कोशिकाएं एक साथ समूह बनाकर किसी जीव का निर्माण करती हैं, उनमें श्रम विभाजन पाया जाता है। शारीरिक संरचना में सभी कोशिकाएं एक समान नहीं होती हैं। किसी की संरचना समान नहीं होती, किसी की समान भी होती है, बल्कि कोशिकाओं के समूह कुछ विशेष कार्य के लिए विशिष्टीकृत हो जाते हैं। शारीरिक संरचना में विभिन्नता होती है, जैसे अमीबा और एक क्रीम की शारीरिक बनावट में काफी अंतर है। प्रिय छात्र,
ध्यान दीजिए, यहां बताया जा रहा है कि शारीरिक संरचना में क्या होती है, विभिन्नता होती है, अर्थात अंतर होता है। जैसे अमीबा का कोई आकार निश्चित नहीं होता और एक क्रीम की शारीरिक बनावट जो होती है उसकी निश्चित होती है। तो दोनों में देखा गया कि काफी अंतर है। इस प्रकार से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात, समझ में नहीं आया होगा तो उसके लिए आप कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।